हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की व्याख्यात्मक प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें लगभग 35 प्रश्न हो चुके थे। नेक्स्ट आगे वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ये बताना है कि कमलेश्वर के द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनमें से कौन सी कहानी है जो कमलेश्वर की नहीं है, इस ऑप्शन में। तो आंसर है राजा निर्वंशिया है, मांस का दरिया है, कस्बे का आदमी है, एक और जिंदगी है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही, एक और जिंदगी। यह है कमलेश्वर की द्वारा रचित कहानी नहीं है। बाकी ये तीनों ही कहानी कमलेश्वर की हैं। देख लेते हैं इसके आगे वाली जो इसकी व्याख्या है। वो व्याख्या है जानवर और जानवर 1998 ईस्वी में लिखी गई, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी में, इत्यादि मोहन राकेश की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। राजा निर्वंशिया 1957 में, कस्बे का आदमी 1998 में, खोई हुई दिशाएं 1963 में, मांस का दरिया 1966 में, बयान 1973 ईस्वी में आदि ये कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं कमलेश्वर के। और जो एक और जिंदगी ये मोहन राकेश का कहानी संग्रह है और कमलेश्वर का नहीं है। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखा गया है। शायद ये प्रश्न हो चुका है, एक बार और रिपीट करते हैं किसके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। तो ऑप्शन है रामलाल शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन और नागार्जुन, अमरलाल नागर और इस्पाल, और दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और शिव प्रसाद सिंह। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। रामलाल शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण पत्र वार्ता हुई है, जिसे पत्र साहित्य भी बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पत्र साहित्य के रूप में एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे और उसी में इन दोनों की वार्ता होती थी। तो ये जो पत्र संवाद है वो रामलाल शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच का जो पत्र व्यवहार है उसका उल्लेख है। इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें व्याख्या है। मित्र संवाद 1992 ईस्वी में के संपादक डॉक्टर रामलाल शर्मा, इसमें रामलाल शर्मा एवं केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह है और ये लिखा हुआ है रामलाल शर्मा के द्वारा है। ठीक है, जिसमें रामलाल शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा ही पत्र वार्ता हुई है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 37 निम्न में से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है। वृंदावन लाल वर्मा की हमें रचना को बताना है। ऑप्शन है गोदान है, भुवन विक्रम है, चित्रलेखा है, यही सच है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही, भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा की द्वारा रचना है। बाकी गोदान प्रेमचंद की महत्वपूर्ण उपन्यास है, भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा का है और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें यही सच मन्नू भंडारी की महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 38 इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है। बताना है जीवनी परक जो उपन्यास है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन है खंजर नहन है, मानस का हंस है, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र हैं। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र ये जीवनी परक उपन्यास नहीं है और बाकी ये तीनों ही जीवनी परक उपन्यास हैं। खंजर नहन सूरदास की जीवनी है, सूरदास की जीवनी है। दूसरा है मानस का हंस, तुलसीदास की जीवनी है, तुलसीदास की जीवनी है जिसे अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा हुआ है। पहला गिरमिटिया, इसमें महात्मा गांधी की जीवनी है, गांधी जी की जीवनी का उल्लेख किया हुआ है। पहला गिरमिटिया गिरी राजकिशोर के द्वारा लिखा हुआ है, गिरी राजकिशोर के द्वारा ये महत्वपूर्ण जो जीवनी परक उपन्यास है वो लिखा हुआ है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा का महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है। इसमें मध्यम वर्ग परिवार की 4 पीढ़ियों का उल्लेख है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसमें 4 मध्यम वर्ग की 4 किसी एक परिवार की 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है। खंजर नहन सूरदास की जीवनी है, 1981 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें डेट एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, तो डेट को आप जरूर याद रख लेंगे। और दूसरा है मानस का हंस 1972 में लिखा हुआ है, तुलसीदास की जीवनी है, अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा हुआ है ये। दूसरा है पहला गिरमिटिया
1999 में गांधी जी की जीवनी है, गिरिराज किशोर के द्वारा ये महत्वपूर्ण उपन्यास पर जीवनी पर उपन्यास है। तो इस प्रकार से ये आंसर इसका सही हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। बताना है कि इनमें से जो उपन्यास हैं वो कौन से अधूरा नहीं है। पहला है इरावती, दूसरा है मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ और रत्ना की बात। चार ये है महत्वपूर्ण है। इसमें इरावती जयशंकर प्रसाद का है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का है, ये दोनों ही अधूरे हैं। तीसरा है चोटी की पकड़, ये भी एक चोटी की पकड़ ये भी एक अधूरा उपन्यास रहा है। और लास्ट जो ऑप्शन है, आंसर है इसका, वो है डी सही, रत्ना की बात। ये अधूरा नहीं है, ये बस ये वाला जो आंसर है ये डी आंसर सही हो जाएगा, ये अधूरा उपन्यास नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या है, रत्ना की बात 1954 ईस्वी में तुलसीदास के जीवन पर आधारित राघव द्वारा पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, यह रत्ना की जो बात है तुलसीदास के जीवन पर। अब आपको लोगों को ये भी याद रखना है, एक तो तुलसीदास के जीवन पर लिखा हुआ था, कौन सा था, विष्णु प्रभा वो का नाम है, आवारा मसीहा खंजन, और खंजर। जो दूसरा है इसका तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक और हमें उपन्यास मिलता है जीवनी पर, वो है रत्ना की बात। ठीक है, एक हमने ऊपर बता दिया था आवारा मसीहा, नहीं ये तो विष्णु प्रभाकर का, सॉरी, मानस का हंस। ठीक है, जो मानस का हंस है वो तुलसीदास का लिखा हुआ जीवनी पर एक उपन्यास है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित जीवनी है। और दूसरा है रत्ना की बात, तो ये दोनों ही आप लोग याद रखेंगे, रत्ना की बात और मानस का हंस। ठीक है, ये दोनों ही जो उपन्यास हैं वो तुलसीदास के जीवन पर आधारित लिखे गए हैं, तो इसी को ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। इसके साथ ही चोटी की पकड़ है, ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, ये कमलेश्वर के द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण है। सॉरी, निराला जी का है ये चोटी का पकड़, मुझे कमलेश्वर का लग रहा था, ये निराला का है, निराला का अधूरा नाटक है चोटी का पकड़। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी सही, रत्ना की बात। ठीक है, ये अधूरा नहीं है, इसलिए इसमें ये है, ये अधूरा नहीं है, ये पूर्ण उपन्यास है और तुलसीदास के जीवन पर आधारित है ये महत्वपूर्ण उपन्यास। ठीक है, और ये राघव के द्वारा लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऑप्शन है, कृष्णा अग्निहोत्री है, मन्नू भंडारी है, पद्मा सचदेव हैं और मैत्री पुष्पा हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट सही, लगता नहीं दिल मेरा 1997 ईस्वी में कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई है, महत्वपूर्ण। इसके बाद दूसरा है, एक कहानी ये भी है, मन्नू भंडारी की है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की है और बूंद और बावड़ी पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। तो इस प्रकार से लगता नहीं दिल मेरा ये कृष्णा अग्निहोत्री की महत्वपूर्ण आत्मकथा रही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का संग्रह सही जो अनुक्रम है वो बताना है। ऑप्शन है, मैंने सिल पहुंचा ही, तो मैं आंसर इसका ही बता देती हूँ सिर्फ, बाकी बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आंसर इसका जो होगा डी सही हो जाएगा, आंसर इसका डी सही हो जाएगा, सीरीज़ के फूल। ठीक है, सीरीज़ की याद आई, चंदन तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई और तमाल के झरोखे, ये इसका सही क्रम है। ठीक है, डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ये कुछ आगे को क्यों नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं, पेज गड़बड़ हो रहा है कुछ, हाँ अब सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 42। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन है, तो आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही। आंसर बता देते हैं क्योंकि इनमें रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर इसका डी सही हो जाएगा, त्रिशंक सबसे पहले है और आत्मनेपद, अंतरा और लास्ट में है धारा और किनारे। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। सही अनुक्रम इस प्रकार से है, त्रिशंक 1945 में, आत्मनेपद 1960 में, अंतरा 1975 ईस्वी में, धारा और किनारे 1982 ईस्वी में। महत्वपूर्ण
क्रम में लिखे हुए ये इनके साहित्य रचना हैं अज्ञेय की। ठीक है, तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इसी प्रकार के 2-3 प्रश्न लगातार हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इलाचन जोशी के प्रमुख जो उपन्यास हैं उनका सही क्रम बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सही। ठीक है, ए निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी और कवि की प्रेयसी, 4 ऑप्शन हैं, वो 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, पहला आंसर इनका सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर जो है फर्स्ट आप लोग राइट कर लेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। इलाचन जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास रहे हैं। इनके उपन्यासों का सही क्रम है निर्वासित 1946 ईस्वी, जिप्सी 1952 ईस्वी, जहाज का पंछी 1954 में और तथा कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी में। इस प्रकार से इनके महत्वपूर्ण ये उपन्यास हैं। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम बताना है। पल्लव, लहर, नीरजा और अनामिका, ये चारों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और छायावादी रचनाएं हैं ये। तो आंसर जो हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा। सबसे पहले आती है अनामिका, पल्लव, लहर और नीरजा। ठीक है, ये इस प्रकार से क्रम इसका सही है। आंसर होगा डी सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेंगे हम, व्याख्या को लेंगे। व्याख्या है, प्रकाशन के अनुसार सही निम्नलिखित क्रम है। अनामिका 1923 ईस्वी में लिखी हुई है, काव्य संग्रह है, निराला जी का है। दूसरा है पल्लव 1928 ईस्वी में, काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का। लहर 1933 ईस्वी में, काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का। और नीरजा जो है 1935 ईस्वी में लिखी गई काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेंगे। प्रश्न है हमारा 45, निम्नलिखित प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही क्रम बताना है। इसके बाद जो प्रकाशन के अनुसार सही क्रम है वो आंसर इसका हो जाएगा सी सही। ठीक है, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू, ये वाला आंसर सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। व्याख्या है, नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में, सूखा सरोवर 1960 में, मिस्टर अभिमन्यु 1971 में और कर्फ्यू जो है 1972 ईस्वी में। सभी लक्ष्मी नारायण लाल के महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही क्रम बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट सही है, आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, ये भाग 3 भागों में विभाजित है, निराला की साहित्य साधना। दूसरा है नई कविता और अस्तित्ववाद, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं रामविलास शर्मा की। और जो क्रम है वो इस प्रकार से है, देख लेते हैं इसके साथ में व्याख्या को। प्रकाशन के अनुसार सही क्रम इस प्रकार से है, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी में लिखा हुआ है, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी में है, निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी में है और नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आंसर इसका ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। जो नाट्य रचनाएं हैं उनका सही क्रम बताना है और ऑप्शन है, जो आंसर होगा इसका बी सही हो जाएगा। नहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, ये महत्वपूर्ण नाटक हैं और जिसमें नहुस सबसे पहले लिखा हुआ है गिरधर दास के द्वारा है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। आंसर इसका बी सही होगा। व्याख्या है, नहुस 1959 ईस्वी में गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा लिखा हुआ है। अंधेर नगरी भारतेंदु के द्वारा लिखा हुआ 1981 में है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक रहा है 1933 ईस्वी में। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी में हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेंगे हम। प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही क्रम बताना है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं एकांकी हमारे हिंदी साहित्य जगत में। जहाँ नाटक जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण एकांकी अपना रोल अदा करती हैं। तो इसी प्रकार से हम इनको देखेंगे। तो ऑप्शन है, आंसर जो होगा, आंसर ही मैं बताऊंगी, दोबारा बार बार ऑप्शन रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। तो अब आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। आंसर बी सही है। एक घूंट, कारवा, एकादशी और नदी प्यासी थी, ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। एक घूंट 1929 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई, कोई इसे हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं। प्रथम एकांकी, ठीक है,
कोई कोई हिंदी की प्रथम एकांकी को माना जाता है, कोई कोई राम कुमार वर्मा के द्वारा जो लिखी हुई है महत्वपूर्ण एकांकी उसको मानते हैं। तो ठीक है, तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद की 1929 में लिखी गई है। कारवां 1935 में भुवनेश्वर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ। एकादशी सेठ गोविंद दास की। धर्मवीर भारती की जो है प्यासी नदी, और नदी प्यासी थी। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम इस प्रकार से है। ऑप्शन है, जो आंसर होगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा डी सही। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण इसका जो क्रम है, महत्वपूर्ण व्याख्या है, वो भी देखेंगे। वे घर है 1971 ईस्वी में ममता कालिया की महत्वपूर्ण उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबाती का उपन्यास है। आव चित्रा मुदगल का है। कुइयां जान नासरा शर्मा का है। और इस प्रकार से इसकी डेट है 1971, 1979 और 1999, 2005। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए हैं महत्वपूर्ण लेखिकाओं के द्वारा। और इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ये क्रम क्यों दे रहे हैं। क्रम इसलिए दे रहे हैं कि बहुत बार जितना भी नेट का एग्जाम आता है उसमें क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसी के आधार पर थोड़ा सा हमने इसमें प्रश्नों को रखा है नेट के, और प्रश्नों के आधार पर कि क्रम भी लोगों को पता चले, उनका डेट भी पता चले, तो इसीलिए ये रखा है। इसके साथ ही जो इसका क्रम है वो है, इसका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, विराट की पद्मिनी, कचनार, मृगनहनी और रामगढ़ की रानी, ये वृंदावन लाल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, क्योंकि इन्होंने जितने भी मोस्टली उपन्यास लिखे हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास को रिलेट करके ही लिखे हैं, कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना से रिलेट करके लिखे हैं, तो इसीलिए ये ऐतिहासिक जो उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। इस चीज़ को आप भूलिएगा मत बिल्कुल भी। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। वर्मा जी के उपन्यासों का सही क्रम इस प्रकार से है। विराट की पद्मिनी 1936 ईस्वी में लिखा हुआ है। कचनार 1948 ईस्वी में। मृगनहनी 1950 में। रामगढ़ की रानी 1961 में। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वृंदावन लाल वर्मा के। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर